Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का सेशन एंड जो की टॉपिक्स रहने वाले दैट इज ग्याला ग्लेशियर, वीलैंड, डब्ल्यूएचओ, विजय हजारे ट्रॉफी, टियान शेन, शेंगिल टनल, एशियन वाटरबर्ड सेंसर्स, पीएम स्वानिधि एंड मेनी मोर. Right? And most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीके टुडे पर काफी कोर्सेज अवेलेबल है. आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं जीके टुडे की ऐप पर जाकर. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन एंड दैट इज आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन एबीसीडी इज लोकेटेड इन विच सिटी. सो एबीसीडी सेंटर ये किस सिटी में लोकेटेड है? प्लीज लेट मी नो इन द आंसर बॉक्स. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज National Advanced Surface-to-Air Missile System is jointly developed by the United States and which country? So recently एक मिसाइल सिस्टम न्यूज में रहा जिसका नाम है NASAMS एंड इसे जॉइंटली डेवलप किया गया है यूएस एंड द अदर कंट्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है. दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे. सो यूएस एंड नॉर्वे ने मिलकर डेवलप करा है NASAMS मिसाइल को एंड रिसेंटली ये न्यूज में रहा बिकॉज एक कंट्री है दैट इज ताइवान एंड वह सिस्टम को अपनी कंट्री में डिप्लॉय करना चाहती है. बेसिकली कहाँ पर? ताइवान के ताइपे में डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रहा है ताइवान NASAMS को सो दैट सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके. एज पर द न्यूज चाइना अपना क्लेम बताता है ताइवान पर एंड इसी को देखते हुए ताइवान यहाँ पे ताइपे में सिक्योरिटी को एनहांस कर रहा है एंड इसके लिए एक मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा. बेसिकली एक एयर डिफेंस सिस्टम है मीडियम रेंज का जिसे यूएसए बेस्ड रेथियन एंड नॉर्वे बेस्ड कॉन्ग्सबर्ग ने जॉइंटली डेवलप किया है एंड मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करता है यह एयर मिसाइल सिस्टम. बेसिकली सिस्टम में एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल, यूएवी एंड अदर एयर टू सरफेस थ्रेट्स जैसी प्रॉब्लम्स को लेकर डिजाइन किया गया सिक्योरिटी सिस्टम है. एक हाई वैल्यू एसेट है यह एंड जिसे यूएस एंड नॉर्वे ने मिलकर डेवलप किया है. 2005 से यह वर्किंग में है एंड रिसेंटली प्लानिंग कर रहा है ताइवान इसे अपनी कंट्री में डिप्लॉय करने के लिए. दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो यहाँ से डिफेंस से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज रिसेंटली विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज उदारा शक्ति 2024. सो इंडिया एंड मलेशिया ने पार्टिसिपेट किया था उदारा शक्ति में एंड किंजल एक बैलिस्टिक मिसाइल है हाइपरसोनिक कैटेगरी में. किस कंट्री ने इसे डेवलप किया है? रशिया ने डेवलप करा है एंड रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस्ड ड्रिल्स इन्वॉल्विंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय द रशिया. एंड रिसेंटली एक इंडियन नेवी शिप की बात की जा रही है जिन्होंने मनीला फिलीपींस में अपना विजिट कंप्लीट किया था एज द पार्ट ऑफ ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन नेवीज ईस्टर्न फ्लीट टू द साउथ चाइना सी एंड दैट Navy ship is INS Delhi, INS Shakti and INS Kilton. And which Indian naval ship recently arrived at the port of Colombo for a 3-day maiden visit to Sri Lanka and that is INS Mumbai. And long range glide bomb Gaurav is developed by which organization? DRDO ने develop करा है गौरव को. And Su-30 MKI fighter aircraft is manufactured by which organization? So हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया है. राइट. इसी के साथ तेजस को भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही डेवलप किया है. इंडिया का सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है आफ्टर मारुति. राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which cricket team has won the 24-25 विजय हजारे ट्रॉफी? सो रिसेंटली 24-25 का एडिशन कंप्लीट हुआ विजय हजारे ट्रॉफी का और इसे किसने जीता है और इस प्रकार अपना 5th टाइटल सिक्योर किया इस टीम ने विजय हजारे का एंड दैट इज कर्नाटका. सो रिसेंटली कर्नाटका मेंस क्रिकेट टीम ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी और इस प्रकार यह इनका 5th टाइटल हो चुका है. इससे पहले काफी टाइम यह जीत चुकी है एंड किन्हें इन्होंने डिफीट करा है? सो विदर्भ को डिफीट करा है 36 रन से. फाइनल मैच 18th ऑफ जनवरी को हुआ था. कहां पर हुआ था? द स्टेडियम गुजरात में लोकेटेड दैट इज कोटम्बी स्टेडियम वडोदरा गुजरात में
फाइनल मैच हुआ था विदर्भ एंड कर्नाटका के बिटवीन। बेसिकली विदर्भ ये टीम एसोसिएटेड है महाराष्ट्र से, एंड इस प्रकार ये जो मैच है विजय हजारे ट्रॉफी एक 50 ओवर वनडे टूर्नामेंट है। टोटल 38 रणजी टीम ने पार्टिसिपेट किया था इस मैच में, राइट। इससे पहले कर्नाटका ने 2013-14 एडिशन में, 14-15 एडिशन में, 17-18 एडिशन में एंड 19-20 एडिशन में विजय हजारे ट्रॉफी को क्लिंच किया था। बेसिकली विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाउंडेशन रखा गया था वो 1993-94 सीजन में रखा गया था। ओरिजिनली इस ट्रॉफी को द रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे एक नेशनल लेवल का गेम रिकॉग्नाइज किया गया, एंड मोस्ट ऑफ द विनर जो है वो कर्नाटका ही है। एंड सबसे जो पहला ट्रॉफी था विजय हजारे ट्रॉफी का वह जीता था सौराष्ट्र ने। लास्ट एडिशन की बात की जाए तो लास्ट दो एडिशन की हम बात करें, 22-23 का सौराष्ट्र ने जीता, 23-24 का हरियाणा ने जीता एंड नाउ 24-25 का कर्नाटका ने जीता विदर्भ को हराकर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो गेम्स से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा, एंड दैट इज recently Jyoti Birwal won which medal in the women's 76 kg freestyle category at the under 20 world championship, and that is gold medal इन्होंने क्लिंच करा। women 76 kg में the championship is under 20 world championship, right। and Durant Cup फुटबॉल से एसोसिएटेड है, एंड SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप किस कंट्री ने जीता है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट है एंड बांग्लादेश ने जीता है। एंड विच कंट्री सिक्योर्ड सिल्वर मेडल एट द मरुहबा कप अ टीम इवेंट एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 24। इंडिया ने इसमें सिल्वर मेडल जीता था, दैट इज मरुहबा कप, right। And which Indian player won the under 17 title at the British Junior Squash Open 2025 in Birmingham, और यह जीता है, आंसर इज अनाहत सिंह। सो द यंगेस्ट प्लेयर है अंडर 17 में और जीता है ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन, एंड कॉमनवेल्थ गेम से भी एसोसिएटेड है अनाहत सिंह। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स हाइएस्ट एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडुरु 4.0 स्टार्टेड, सो तवांग अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई थी, तवांग, राइट। एंड विच इंस्टीट्यूट recently unveiled plans to use technology to enhance India's chess capabilities, and that is done by the IIT Madras। Let's move to the next question, and that is which organization developed प्रलय मिसाइल। सो रिसेंटली एक मिसाइल सिस्टम न्यूज में रहा, दैट इज द प्रलय मिसाइल, एंड नाम से ही मालूम चल रहा है इंडिया से रिलेटेड है। एंड किसने डेवलप करा है, सो DRDO ने डेवलप करा है प्रलय मिसाइल को, दी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रलय मिसाइल इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंडिया का पहला टेक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 150 से 500 किलोमीटर है, एंड 350 से 700 केजी वॉरहेड ये कैरी कर सकती है अपने साथ। DRDO ने डेवलप करा है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिपब्लिक डे में इसे शोकेस किया जाएगा। रिपब्लिक डे परेड में आर्मी टेक्टिकल नीड्स को देखते हुए इसे शो किया जाएगा, हाईलाइट रहने वाला है यह रिपब्लिक डे का। एंड इसी के साथ द रिपब्लिक डे 26 जैन कौन सा एडिशन होने वाला है इस बार का, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स स्लाइड पर। सो मिसाइल से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवीजन करेंगे। मिसाइल जो लास्ट सेशन में हमने देखी थी, जस्ट लाइक भार्गवास्त्र, नाम याद आ रहा है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स, एंड दैट इज द भार्गवास्त्र। एंड नाग MK2 मिसाइल किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है, DRDO ने डेवलप किया है। नेपच्यून मिसाइल किस कंट्री से रिलेटेड है, यूक्रेन से रिलेटेड है। एंड 8 अम्यूनेशन कम टॉर्पेडो का मिसाइल बार्ज किस कंट्री ने इंडक्ट करा है, एंड मुंबई में किया गया इसे इंडिया के द्वारा। एंड विच कंट्री हैज डेवलप्ड द अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, पाकिस्तान ने डेवलप करा है, एंड बांग्लादेश इसकी प्रोक्योरमेंट करने वाला है, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था, परचेज प्रोक्योरमेंट। एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्टेड द फायरिंग ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 फ्रॉम द Bayraktar की ड्रोन, और रिसेंटली इसके लिए तुर्की ने टेस्ट किया था। द 7th मिसाइल कम अम्यूनेशन बार्ज LSAM-14 वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, सो महाराष्ट्र में इसे लॉन्च किया गया था,
द सेम LSM 22 को भी मुंबई में लॉन्च किया गया था. Let's move to the next one. Piraeus port city which was seen in the news is located in which country? So recently एक port city news में रही, that is Piraeus. And किस country में यह located है? So answer is option number A. Greece में located है the Piraeus port city. रिसेंटली यह न्यूज में रहा बिकॉज ये जो पोर्ट सिटी है पीरियस, यह पार्ट है IMEC का. एंड नाउ व्हाट इज IMEC? दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट. तो रिसेंटली जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूएस के, दैट इज जो बाइडेन, उन्होंने IMEC को एम्फसाइज किया है आफ्टर द इजराइल हमास सीज फायर. सो इजराइल हमास वॉर में शांति आ गई है, सीज फायर आ चुका है, एंड इसके बाद IMEC को प्रमोट करने के लिए जोर दिया जा रहा है. बेसिकली IMEC को 2023 की G20 में लॉन्च किया गया था और इसके थ्रू ट्रेड को एनहांस करना है अमॉन्ग इंडिया, द अरेबियन पेनिनसुला, द मेडिटेरेनियन एंड यूरोप, इनके बिटवीन ट्रेड को एनहांस किया जाएगा. एंड बेसिकली जो कॉरिडोर ये इंक्लूड करता है शिपिंग रूट्स फ्रॉम मुंबई टू द UAE, एंड फिर रेल कनेक्शंस रहेंगे फ्रॉम द UAE टू द यूरोप विया हाइफा एंड पीरियस पोर्ट, राइट. सो दो कॉरिडोर को इंक्लूड किया गया IMEC में. और इसका जो सेकंड कॉरिडोर है UAE टू यूरोप, इसमें जो कनेक्शन पॉइंट है उसमें रोल है पीरियस पोर्ट सिटी का. दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. एंड बेसिकली जो दो कॉरिडोर, द ईस्टर्न कॉरिडोर एंड द नॉर्दर्न कॉरिडोर. ईस्टर्न कॉरिडोर इंडिया से अरेबियन गल्फ को कनेक्ट करेगा एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर गल्फ को यूरोप से. सो यूरोप तक फाइनली पहुंचने के लिए पीरियस पोर्ट सिटी को पार करना पड़ेगा, अ मेजर पोर्ट इन दी IMEC रूट. दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो पोर्ट्स की बात की जा रही है एंड इन्हीं से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे जो कि लास्ट सेशन में हमने देखे थे. एंड दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. ओके फाइन. सो पोर्ट है, सो पोर्टल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे एंड ऑलमोस्ट पोर्टल के ही है, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो कॉरिडोर की बात की जा रही है, उसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे. अभी रिसेंटली हमने लास्ट सेशन में देखा था द फिलाडेल्फी कॉरिडोर, गाजा एंड इजिप्ट के बिटवीन यह लोकेटेड है. द रफा क्रॉसिंग फिलाडेल्फी कॉरिडोर की साइड ही लोकेटेड है एंड इजिप्ट, गाजा एंड इजराइल से सराउंडेड है. सिगुर एलिफेंट कॉरिडोर ये किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है. द ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर इंडिया के किन दो सिटीज को कौन से दो सिटीज को कनेक्ट करता है? द फर्स्ट इज इंडियन एंड द सेकंड इज रशियन एंड दैट इज चेन्नई एंड व्लादिवोस्तोक. The city in Colombia successfully reduced its average temperature by 2 degrees Celsius using green corridors. So worldwide climate change a big problem and इसके लिए green corridors develop किया जा रहा है और ऐसा करने वाला successful country कोलंबिया का रहा एंड सिटी रहा कोलंबिया का, दैट इज मेडेलिन. एंड द ट्रांस हिमालयन मल्टी डिमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है नेपाल एंड चाइना के बिटवीन. द ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर इंडिया एंड रशिया, द सेम चेन्नई एंड व्लादिवोस्तोक. एंड मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इज अ प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्री इज जापान, right. Let's move to the next question and that is as per commerce and industry ministry, इसके लिए जो cabinet minister that is Piyush Goyal, what is the position of India in terms of global coffee production? So India का जो global coffee production है उसके according India की ranking क्या रही world wide? Answer is option number B, 7th. So India now the 7th largest coffee producer है globally. As per the data जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा था उसमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट रहा था कॉफी में वो $1.29 बिलियन रहा था एंड नाउ 2021 तक $719 मिलियन का अप देखने को मिला, द डबल. एंड बेसिकली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ, इस मंथ की बात की जा रही है जो फर्स्ट हाफ है, इंडिया ने 9300 टन ऑफ कॉफी को ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया है. मेनली जो हमारे मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है इटली, द बेल्जियम, द रशिया, राइट. और इस प्रकार हम फोकस कर रहे अनरोस्टेड
बीन्स पर, सो दैट कॉफी का इंपोर्ट को हमें बढ़ाना है एंड दैट्स द मेन एजेंडा। और इस प्रकार सेवेंथ रैंकिंग पर है एज पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। एंड नाउ इंडिया में कौन लीड करता है कॉफी मार्केट को? दैट इज बाय कर्नाटका। सो कर्नाटका लीड करता है कॉफी प्रोडक्शन को। इसके बाद केरला है, देन तमिलनाडु है। एंड इंडिया का जो डोमेस्टिक कंजप्शन है कॉफी के लिए वह भी इंक्रीज हुआ है। 84,000 टन था 2012 में, एंड नाउ 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग इट इज 91,000 टन डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ कॉफी इन इंडिया, राइट। सो इंडिया का कॉफी बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है और उसी के लिए रिसेंटली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने एक डेटा हाईलाइट किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग। सो जिक करेंसी एक न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी है और किस कंट्री ने इसे लॉन्च किया था? जिम्बाब्वे ने। राइट टू रिपेयर पोर्टल ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। According to World Bank, what is the projected growth rate of Indian economy over the next two fiscal year? That is 6.7%, right? And India's first green hydrogen fueling station लेह में से start किया गया था. And recently, Union Minister of Coal and Mines launched Mineral Exploration Hackathon and the National District Mineral Foundation portal in which city? और इसे हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था। एंड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। एंड ONDC दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनिशिएटिव रहा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड that is PM Swanidhi scheme is launched by which ministry? So recently एक स्टेट सेंट्रल स्कीम न्यूज में रही, दैट इज PM स्वनिधि। और किसने इसे लॉन्च किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सो रिसेंटली पीएम स्वनिधि न्यूज में रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में जानना जरूरी है। पहले लेट्स स्टार्ट। सो पीएम स्वनिधि स्कीम ये स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए जो कोविड-19 से अफेक्टेड है, और एक कोलेट्रल को प्रोवाइड किया गया, ऑफर किया गया, फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स दिए गए इस स्कीम के तहत। सो अ क्वेश्चन कि अंडर पीएम स्वनिधि हाउ मच कैन स्ट्रीट वेंडर्स इनिशियली बोरो एज माइक्रो क्रेडिट? सो उधार दिया जा रहा था माइक्रो क्रेडिट के तौर पर और 10,000 रुपीज दिया जा रहा था इनिशियली पीएम स्वनिधि। सो पीएम स्वनिधि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आती है। रिसेंटली इसको प्रमोट करने के लिए जम्मू कश्मीर में जो कमिश्नर हैं उन्होंने डोगरी लैंग्वेज पीएम स्वनिधि प्लेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया अमॉन्ग द स्ट्रीट वेंडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। पीएम स्वनिधि इट्स अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जो माइक्रो क्रेडिट लोन ऑफर करता है स्ट्रीट वेंडर्स को, स्मॉल बिजनेस होल्डर्स को, सो दैट उनकी लाइवलीहुड्स को इम्प्रूव किया जा सके। एंड इसके लिए 10,000 रुपीज इनिशियली स्टार्ट किए गए थे। एंड नाउ आत्मनिर्भर भारत। सो आत्मनिर्भर भारत से अभी लास्ट एक PYQ पूछा गया था कि कितने पिलर्स है जो आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड है। सो देयर आर टोटल 5 पिलर्स अंडर आत्मनिर्भर भारत स्ट्रैटेजी। एंड जो पिलर है दैट इज फर्स्ट इज इकोनॉमी, then infrastructure, then system, then vibrant demography and the demand। ये 5 पिलर है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के, जिसे 2020 में अनाउंस किया गया था, देन द नेक्स्ट ईयर इसे लॉन्च कर दिया गया था। आत्मनिर्भर भारत जिसे सेल्फ रिलायंस कहा जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which country is home to the world's longest expressway tunnel called टियानशिन शेंगिल टनल? सो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे न्यूज में रहा, जिसका नाम है ट्यांगशेन शेंगिल टनल। एंड ऑब्वियसली नाम से आपको समझ में आ रहा है कहाँ पर यह लोकेटेड है। लॉन्गेस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना,
राइट। सो चाइना ने रिसेंटली टियानजिन शेंगिल टनल का जो कंस्ट्रक्शन है उसे कंप्लीट करा है। इसकी जो लेंथ है 22.13 किलोमीटर, यह है इसकी लॉन्ग लेंथ है। और बेसिकली ये झिंजियांग को यूली कंट्री से कनेक्ट करेगी। ट्रेवल टाइम को कट करने के लिए इसे बनाया गया। बेसिकली 3 आवर के रूट को ये 20 मिनट्स में कन्वर्ट कर देगी द टनल। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। बीआरआई प्रोजेक्ट में इसके लिए हेल्प मिलेगी चाइना को, ट्रेड को फास्ट करने के लिए एंड टाइम को रिड्यूस करने के लिए, कनेक्शन को बनाए रखने के लिए। सो हाई एल्टीट्यूड पर बनाया गया है इसे चाइना में, दैट इज द तियानशेन शेंगल टनल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो टनल से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज कुमानी बैंक मड वोल्केनो व्हिच वाज सीन इन द न्यूज, किस कंट्री में यह लोकेटेड है? ओके, अजरबैजान। सो बेसिकली टनल से रिलेटेड कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट हम कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। सो इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन अभी रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया, दैट इज द पिक्सल, राइट। एंड एक अदर स्टार्टअप भी न्यूज में रहा, दैट इज दिगंतरा। एंड नेशनल स्टार्टअप डे कब एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है? 16 जनवरी। काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, दो स्टार्टअप कंपनी न्यूज में रही, पिक्सल और दिगांतरा, और स्टार्टअप डे 16 Jan। What is the name of the initiative recently launched by government to promote battlefield tourism in India? That is Bharat Ranbhoomi Darshan. ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट, इसे किसने रिलीज करा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। इनका रिसेंटली अभी डावोस वाला समिट कंप्लीट हुआ था। एंड द परशुराम कुंड मेला किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया? अरुणाचल प्रदेश। नाउ 3 मेला न्यूज में रहे, द गंगा सागर, द महाकुंभ एंड द परशुराम कुंड मेला। एंड हाइड्रो क्लाइमेट विप्लैश रिसेंटली हाईलाइट था, और व्हाट इट इज? सो बेसिकली एक कंडीशन है where an extremely wet season is followed by an extremely dry season। So एक पर्टिकुलर रीजन में एक्सट्रीमली वेट सीजन रहे, देन अचानक से एक्सट्रीमली ड्राई सीजन आ जाए, इस कंडीशन को कहा जाता है हाइड्रो क्लाइमेट whiplash, right? Let's move to the next one, and that is Yala Glacier, which was seen in news, is located in which country? So recently glacier news पे रहा, that is द याला ग्लेशियर। एक की ग्लेशियर है यह, एंड लोकेटेड है नेपाल में। बेसिकली नेपाल के लैंगटांग वैली में लोकेटेड है द याला ग्लेशियर। एंड एज पर द रिपोर्ट्स 2040 तक यह गायब हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है। एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं अबाउट द याला ग्लेशियर ऑफ नेपाल, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। सो बेसिकली ओनली हिमालयन ग्लेशियर है ये ऑन द ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट। सो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग द ओनली हिमालयन ग्लेशियर दैट इज द याला ग्लेशियर, और इसे मॉनिटर किया जा रहा है, और एज पर द न्यूज 2040 तक ये वैनिश हो जाएगा। सो ग्लोबली ओवरऑल द वर्ल्ड हमारे पास 275,000 ग्लेशियर है, जिनमें से 70% अर्थ के फ्रेश वाटर को स्टोर करके रखे हुए हैं, एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट की स्टडी के लिए काफी वाइटल है। एंड इसी के लिए स्टडी की गई नेपाल के याला ग्लेशियर के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ग्लेशियर से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा। सो ग्लेशियर से रिलेटेड के तीस्ता रिवर अभी रिसेंटली न्यूज में थी, कौन से ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है? एंड दैट इज पहुनरी ग्लेशियर। एंड गांधी सरोवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू एवलांचे ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर? सो हिमस्खलन के कारण यह न्यूज में था। एंड चोराबरी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। विच ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ सनकोशी रिवर? रिसेंटली इन न्यूज सनकोशी रिवर के लिए जो ग्लेशियर सोर्स है दैट इज झांगझांगबो ग्लेशियर। एंड डूम्सडे ग्लेशियर रिसेंटली सीन इन द न्यूज कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? अंटार्कटिका में लोकेटेड है। एंड द सियरा नेवाडा द मैरिटा माउंटेन रेंज रिसेंटली न्यूज में रही थी ये माउंटेन रेंज, और ड्यू टू ग्लेशियर लॉस, और किस कंट्री से रिलेटेड है? वेनेजुएला से रिलेटेड है। एंड विच टू कंट्रीज हैव रीड्रॉन देयर नेशनल बाउंड्रीज melting alpine glacier, and that is Italy and Switzerland. What atmospheric phenomenon was recently observed above Antarctica's Pine Island Glacier by NASA's Landsat 8 satellite? That is, the condition is sea smoke.
Let's move to the next one, and that is which wetland recently hosted the Asian water bird census in Uttarakhand. So recently उत्तराखंड में the Asian water bird census को host किया गया, and कौन से wetland ने host किया? That is the आसन वेटलैंड, और कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून में लोकेटेड है, उत्तराखंड में। एंड रिसेंटली इन्होंने जनवरी 2025 में एशियन वाटर बर्ड सेंसस को होस्ट किया। सो इस सेंसस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया गया था 5225 बर्ड्स को फ्रॉम डिफरेंट 117 स्पीशीज एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस। सो आसन वेटलैंड इसे 1967 में क्रिएट किया गया था आसन रिवर की डैमिंग करके ड्यूरिंग द धालीपुर पावर हाउस कंस्ट्रक्शन। सो धालीपुर पावर हाउस कंस्ट्रक्शन ये लोकेटेड है उत्तराखंड के देहरादून में, और इसी के नियर बाय है आसन रिवर, और इसकी डैमिंग करके आसन वेटलैंड को क्रिएट किया गया था। एंड रिसेंटली इसने होस्ट करा है द एशियन वाटर बर्ड सेंसस, दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। And next is recently which country has announced its exit from the World Health Organization. So finally इतनी सारी अनाउंसमेंट्स के बाद WHO ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि एक कंट्री निकल चुकी है, एंड दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो जो प्रेसिडेंट है यूएसए के द डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस करा WHO से एग्जिट का, एंड इसका रीजन बताया जा रहा है द कोविड-19 मिस हैंडलिंग एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। सो कोविड के टाइम पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस था WHO में, चाइना का जो डेटा उसको मिसलीड किया गया था, काफी सारे फैक्ट्स को छुपाया गया था, और इस प्रकार कोविड के बारे में रिसर्च में डिले हुआ था, और एंड दैट्स द रीजन यूएसए का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट करने का है। जबकि जो WHO है वो इन सारे क्लेम्स को रॉन्ग बता रहा है, बट प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रिसेंटली क्रिटिसाइज किया है WHO को फॉर अनफेयर पेमेंट्स एंड चाइना से इन्फ्लुएंस्ड ऐसा क्लेम है बाय द प्रेसिडेंट ट्रम्प। एंड 12 मंथ का प्रोसेस रहेगा यूएसए के पास, जो फाइनेंशियल एड है वो 12 मंथ तक जारी रहेगी WHO में। आफ्टर 12 मंथ जितना भी फाइनेंशियल एड है बाय द यूएसए टू द WHO वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड अप्रोक्सीमेटली 18% जो फंडिंग है WHO की वह आती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। जनरली WHO को 1948 में स्टार्ट किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है द हेडक्वार्टर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा, एंड दैट इज recently which country has declared a federal emergency due to oil spill in Black Sea? एंड रशिया ने किया था ये कर्च स्ट्रेट के नियर बाय। रिसेंटली अब्दुल मजीद टेब्बून हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अल्जीरिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं अब्दुल मजीद। एंड अल्काजस नेशनल पार्क किस कंट्री में लोकेटेड है? इक्वाडोर में लोकेटेड है। द हाउथीज एंड आर्म्ड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ग्रुप इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? सो यमन से एसोसिएटेड है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है। एक न्यू करेंसी जिग किस कंट्री ने लॉन्च किया? जिम्बाब्वे ने। एंड WTO ट्रेड डिस्प्यूट विथ इंडिया ओवर शुगर सब्सिडीज, इसके लिए किस कंट्री ने रिजॉल्व किया रिसेंटली? ब्राजील। एंड इंडिया का जो डिस्प्यूट था ओवर शुगर सब्सिडीज उसे कंप्लीट किया गया डिस्प्यूट को। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री वेयर द medieval cities Tugan-Bulak and Tash-Bulak recently discovered? And that is उज्बेकिस्तान। सो उज्बेकिस्तान में medieval cities Tugan-Bulak and Tash-Bulak को recently discover किया गया। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे आज एंड करते हैं, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चंस है दैट इज रिलेटेड विथ प्लेसेस इन न्यूज, राइट। सो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक